Dear student, Assalamu alaikum. I welcome you in the fifth module of the digital marketing. That is the consumers in digital age are the digital consumers. And if we define the digital consumers are those consumers who are connected with the different permissions that are available over the internet, and they use this information to purchase the different things and the products that satisfy their needs and wants. If we divide the consumers with the reference to the ages, तो हमारे पास दो तरह के कंज्यूमर आते हैं. एक तो कंज्यूमर 1.0 कहते हैं और एक को कंज्यूमर 2.0 कहते हैं. कंज्यूमर 1.0 के पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी. वो सिर्फ उन इंफॉर्मेशन के ऊपर अलाई करता था जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उसको दे देते थे. जो कंज्यूमर 2.0 है उसके पास अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आती है? उसको डिजिटल मीडिया से आती है, इंटरनेट से उसको मिलती हैं, मोबाइल यूजर से मिलती हैं. तो इस बुनियाद के ऊपर वो अपने जो परचेजिंग डिसीजन है वो ले सकता है. अगर हम डिजिटल कंज्यूमर की बात करें तो डिजिटल कंज्यूमर को हम 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. जो सबसे पहली टाइप है वो है बेसिक डिजिटल कंज्यूमर्स की. बेसिक डिजिटल कंज्यूमर क्या होते हैं? बेसिक डिजिटल कंज्यूमर वो होते हैं कि जो इतने ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते या फिर मोबाइल के साथ इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, तो वो ज़्यादातर अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं. तो इनको हम डिजिटल ये बेसिक कंज्यूमर्स कहते हैं. ये वो कंज्यूमर होते हैं जो ऑफलाइन को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत ऑनलाइन शॉपिंग के. जो सेकंड टाइप होती है इसके अंदर वो होती है रिटेल स्काउट्स की. रिटेल स्काउट भी बेसिक डिजिटल कंज्यूमर होते हैं, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑनलाइन शॉपिंग की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये प्रेफर करते हैं किसी भी रिटेल वेबसाइट को. जैसे कि पाकिस्तान में जो रिटेल वेबसाइट जो यूज़ होती है वो Draaz.pk है, यानी कि जो रिटेल स्काउट्स होंगे वो Draaz.pk को यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म की परचेजिंग करेंगे. जो थर्ड एग्जांपल है इसके अंदर वो है ब्रांड स्काउट्स की. ब्रांड स्काउट ये भी रिटेल स्काउट के जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये जो ब्रांड होते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ये परचेजिंग करते हैं. जैसे कि मैंने कोई सैमसंग का सेलफोन लेना तो मैं सैमसंग की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसको ऑनलाइन परचेज कर लूँगा. जो फोर्थ टाइप होती है वो है डिजिटली ड्रिवन सेगमेंट. ये प्योर डिजिटल कंज्यूमर होते हैं. ये अपने सेलफोन के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू या कोई भी मोबाइल डिवाइस के थ्रू ये ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और अपनी जितनी भी परचेजिंग करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर. जो फिफ्थ वन कंज्यूमर होते हैं वो है कैलकुलेटेड शॉपर्स. जैसे कि ये नाम से जाहिर है ये वो वाले कंज्यूमर होते हैं जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेते. ये इनके माइंड में पूरी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत ये अपनी जितनी भी परचेजिंग करते हैं अपने कैलकुलेटेड किस्म के रिस्क लेते हैं. दोस्तों से पूछते हैं, फैमिली मेम्बर से पूछते हैं कि उस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है. तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड शॉपर्स होते हैं. सिक्स्थ एंड लास्ट जो से होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल शॉपर्स. अब एक्सटर्नल शॉपर्स ये भी कैलकुलेटेड शॉपर की तरह के होते हैं, लेकिन इनकी जो से परचेजिंग की जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेटेड शॉपर से थोड़ा सा कम होता है. दूसरा ये अपने डेस्कटॉप भी यूज़ करते हैं, ये भी मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी जो से फ्रीक्वेंसी है ऑनलाइन परचेजिंग की वो डिजिटल ड्रिवन सेगमेंट से थोड़ी सी कम होती है. इसके अलावा अगर हम देखें कि वो कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो हमारा इस टाइम कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है और वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आया है, वो हैं टोटली 4 तरह के हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. उनमें से सबसे पहला है पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन, पीपल आर इंक्रीजिंगली मोबाइल, पीपल आर यूजिंग सर्च इंजन्स फॉर एवरीवन, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज एम्पावर्ड द कंज्यूमर्स. अब ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हैं ये आपस में लिंक आ रहे हैं. कैसे? एक तो ये कि पीपल आर इंक्रीजिंगली मोबाइल और पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन. आपके हाथ में सेलफोन है,
इसके 4G नेट ऑन है, 3G नेट ऑन है, या आपने कोई भी वाईफाई ऑन किया हुआ है, तो आप एक इंटरनेट वर्ल्ड में हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं, आपके पास कनेक्टिविटी है, आप मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के रिव्यू पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, वहाँ से आपके सामने ऐड आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक व्यू देती हैं कि ये चीज़ अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और उस इन्फॉर्मेशन ने आपको एम्पावर किया है। इसके अलावा जो लोग हैं वो जो रीसेंट स्टडी है वो ये बताती है कि ऑलमोस्ट 67% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उसके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है थ्रू द इंटरनेट। इसके अलावा आप प्रीवियसली ऑन द प्रीवियस टाइम आपने कोई चीज़ परचेज करनी होती तो आप ज़्यादा क्या करते, अपने दोस्तों से पूछते थे, या फिर आप जो प्रोड्यूसर है जो उसने बता दिया आप उसके ऊपर यकीन करते, आप वो चीज़ परचेज कर लेते थे। लेकिन अब आपके पास गूगल है, आपके पास सर्च इंजन है, आप क्या करते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी उस सर्च इंजन के ऊपर डालते हैं तो आपको अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। रिसर्च स्टडी बताती है कि गूगल पे जो सर्च क्वेरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट 60 मिलियन क्वेरीज पर डे उसके ऊपर लॉन्च होती हैं। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि जो यूजर्स हैं किसी भी चीज़ के, या जो कंज्यूमर हैं वो कितनी ज़्यादा सर्चिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट को या कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए या अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, इतनी ज़्यादा वो क्वेरीज लॉन्च करते हैं। इसके अलावा जब आप सर्च इंजन के ऊपर जाते हैं तो आपके पास प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आती है। उस इंफॉर्मेशन के यूज़ करते हुए, अपने दोस्तों से पूछते हुए, अपने फेसबुक पेज या उस वेबसाइट पे जाते हुए या फेसबुक के ऊपर जाके आप प्रोडक्ट के बारे में मुख्तलिफ किस्म के रिव्यूज़ पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन लेकर आप उसके बुनियाद के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं। तो अब ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि जो यूज़र है या जो कंज्यूमर है उसको सारा का सारा उसका माइंडसेट है वो चेंज कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं मार्केटर्स के लिए जो कि उसको फेस करने पड़ रहे हैं ड्यूरिंग दैट डिजिटल एज, उसमें सबसे पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब होता है क्या है, आप जो टुडेज वर्ल्ड है इसमें आपको अपने जैसे प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर है उसके साथ compete ही नहीं करना पड़ा, बल्कि ओवर द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनसे आपको compete करना पड़ा है। अब होता है क्या है कि एक यूज़र है उसने से कोई सपोज कोई शूज़ लिया है, ठीक है, वो देखता है कि इसकी जो कंफर्ट है, जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ शूज़ हैं जैसे नाइकी के हैं उसकी कंफर्ट के लिहाज से वो है या नहीं है, तो उसने अपने जो स्टैंडर्ड है उसको सेट किया हुआ है। तो आपने ना सिर्फ अपने कंपेटिटर से कम्पीट करना है बल्कि जो सा हायर स्टैंडर्ड है उसके साथ भी कम्पीट आपको करना पड़ रहा है। तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आपने अपने ज़हन में रखने हैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए। दूसरा है जो चैलेंज वो फेस करना पड़ा है वो कस्टमर टॉलरेंस का। कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कस्टमर ने सारा उसको आइडिया है और वो उन चीज़ के ऊपर वो सारे का सारा उसका बिहेवियर बिल्ड हो रहा है। अब होता है क्या है, कस्टमर ने आपकी वेबसाइट से एक चीज़ डिमांड की, शिप हुई, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसने क्या किया, उसकी कंप्लेन लॉन्च कर दी है, उसका रिव्यू लिख दिया है और एक बैड किस्म का वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर दिया। अब हुआ क्या है, उस बैड वर्ड ऑफ माउथ से क्या हुआ है कि आपकी जो से रिव्यू है, जो रेटिंग है आपकी प्रोडक्ट की वो बहुत नीचे आ गई। कस्टमर टॉलरेंस है ये बहुत कम हो चुकी है। अगर आप एक अच्छी चीज़ नहीं देंगे तो कस्टमर उसको टॉलरेट नहीं करेगा बल्कि वो क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा अपने नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ को। तो ये भी एक चैलेंजेस है जो इस टाइम मार्केटर को फेस करना पड़ा है। तो थर्ड है वो है कस्टमर डायलॉग। कस्टमर के पास सोशल मीडिया है, कस्टमर किसी भी ब्रांड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कस्टमर किसी भी ब्रांड को बना सकता है। तो कस्टमर के साथ आप इस तरह का लिंक रखें कि कस्टमर को हमेशा मसला कस्टमर ने जब भी कोई रिव्यू लिखा है या कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके कोई चीज़ लिखी है तो आप बीइंग अ गुड ब्लॉगर्स और बीइंग अ गुड सेल्स एजेंट आप उसको उसी वक्त रिस्पॉन्स दें, उसके साथ डायलॉग करें और उसको सेटिस्फाई करें उसकी जो सी भी कंप्लेंट्स हैं। फोर्थ वन है लॉयल्टी। अब लॉयल्टी के अंदर क्या आता है, कस्टमर ने आपको पैसा दिया है एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट, अब कस्टमर किसी किस्म की चीप प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा
या ऐसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसकी क्वालिटी बहुत लो है। तो इस बुनियाद के ऊपर अगर आपने लॉयल्टी बिल्ड करनी है अपने कस्टमर के साथ, तो आपको हाई स्टैंडर्ड मीट करना पड़ेंगे आपको, और आपको उसको एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, आपको उसको बहुत अच्छी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इस वजह से तो इसी बुनियाद के ऊपर आप कस्टमर के साथ अपनी लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं। जो फिफ्थ वन है वो है प्रमोशन। प्रमोशन में ये क्या होता है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको आपने प्रमोट किया। आपने अगर एक चैनल यूज करेंगे, ठीक है, तो कस्टमर के पास तो प्लेंटी ऑफ चैनल्स हैं, उसके पास मल्टी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। तो आपने एक चैनल के ऊपर ही नहीं रहना, बल्कि आपने अपनी जो प्रमोशन है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर करनी है, ताकि जो कस्टमर है उसको आइडिया हो सके और आपकी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो सके, उसके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स पता हो सके, ताकि उन एट्रीब्यूट्स को अपनी नीड के साथ मैच करके वो प्रोडक्ट को परचेस कर लें। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा आपके एक चैलेंज एक मार्केट को मिल रहा है इस सेंस में कि अगर वो इन चीज़ों को कैटर करेगा तो वो उसकी प्रोडक्ट जो सी होगी वो एक अच्छा मकाम मार्केट में उस प्रोडक्ट को मिलेगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन है, कस्टमर के पास प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। कस्टमर इस वेबसाइट से भी दे सकता है, कस्टमर अपने दोस्तों से पूछ सकता है, कस्टमर फेसबुक के ऊपर भी पूछ सकता है, सारा कुछ, यानी कि कस्टमर के पास हर जरिया है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। अब उन इंफॉर्मेशन को बुनियाद बना के कस्टमर अपने जहन में अपने माइंड में एक लेआउट बना देता है प्रोडक्ट का। उस लेआउट है आपकी प्रोडक्ट का, अगर तो उसकी नीड के साथ मैच कर जाता है तो फिर आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। अगर उसका जो उसने जहन में प्लान बनाया है, लेआउट बनाया आपकी प्रोडक्ट, अगर उसकी नीड के साथ मैच नहीं कर रहा, तो लाजमी बात है कि आप फिर इससे सफ़र होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है इसने भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंज आपको दिया है। लास्ट में आ जाता है मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन में अब ये होता है कि आपने नहीं डिसाइड करना है कि आपने किस वेबसाइट के ऊपर अपना बैनर ऐड देना है, बल्कि ये कस्टमर की जो राउटिंग है, कस्टमर की जो ट्रैकिंग है, उससे आपको आइडिया होगा कि आपने किस वेबसाइट के ऊपर अपना बैनर ऐड देना है। तो यहाँ पे कस्टमर आपको डिसाइड करने दे रहा है, कस्टमर की वजह से ही आपके जो सा बैनर ऐड है आप उस वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा कि अगर आपने एक वेबसाइट के ऊपर ऐड दिया अपना, वहाँ पे आपका जो सा डिजायर्ड टारगेट ऑडियंस है वो उसकी इतनी ट्रैफिक नहीं है, वो इतना राउट नहीं हो रही वेबसाइट के ऊपर, तो आप क्या करते हैं अपना बैनर ऐड वहाँ से निकाल के दूसरी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं जहाँ पे आपका जो सा टारगेट ऑडियंस है वो राउट हो रही है। तो यहाँ पे भी कस्टमर है जिसने ये डिसाइड किया, जिसने आपसे डिसाइड कराया कि आपका जो बैनर ऐड है वो इस वेबसाइट के ऊपर प्लेस होगा। और इन द लास्ट ये आपके सामने तीन तरह के कंज्यूमर मैं शो कर रहा हूँ, एक जो बहुत तेज हुआ कर रहा है, एक जो जगलिंग कर रहा है, और एक जो बहुत स्लो पेस से चल रहा है। अब इनकी बुनियादी वजह क्या है? जो तेज वॉकिंग कस्टमर है, यानी कि ये बड़ा ब्रिस्क डिसीजन लेता है, ठीक है, ये बहुत एक्टिव है। इसके अलावा जो सेकंड है जो बॉस जगलिंग कर रहा है, तो ये वो वाले कस्टमर होते हैं जिनके पास प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो इसे खेलते हैं। जो लास्ट में है वो बहुत ही स्लो है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो है, इधर से पूछता है, इधर से पूछता है, उधर से भी पूछता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये तीनों तरह के जो कस्टमर्स हैं इनको कैटर करना मार्केटर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है ड्यू टू द डिजिटल वर्ल्ड। तो अगर आप मैं यहाँ पे आपको कुछ मतलब बीइंग मार्केटर, दूसरे मार्केटर को अगर मैं कुछ बताना चाहूँ कि आपने अगर इन कस्टमर को कैटर करना है तो उनके कौन कौन सी टेक्निक यूज करें, तो सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव इन व्हाट सेंस? आपकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज आते हैं कस्टमर के, अगर आप उन्हीं रिव्यू को उसी वक्त कैटर कर लें, उसकी कंप्लेन को उसी वक्त कैटर कर लें, तो लाजमी बात है वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और दूसरे लोगों को भी बताएगा कि मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने वहां पे उनको कहा कि मुझे ये चीज़ से कंप्लेन है, तो उन्होंने उसको अनआंसर्ड नहीं छोड़ा, उन्होंने उसी वक्त रिप्लाई दिया और मेरी उस कंप्लेन को उन्होंने कैटर किया। इसके अलावा आप क्या करें कि आप अपनी ब्लॉगिंग खुद करें, स्टार्ट योर ओन ब्लॉग, अपने ब्लॉग्स खुद बनाएं। उस ब्लॉग्स बनाने का फायदा ये होता है कि आप उसमें जो कंटेंट अपना राइट करते हैं उससे यूजर को आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये एट्रीब्यूट है और ये मेरी ये नीड्स को कैटर करेगी, तो उससे जो कंज्यूमर है उसको डिसीजन लेने में आसानी रह जाती है। इसके अलावा आप क्या करें कि अपनी एक सोशल कम्युनिटी बनाएं, अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, उस फेसबुक पेज के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखें, जो सेटिस्फाई कस्टमर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स लिखें,
इसके अलावा बाकी चीज़ें उसके अंदर एट्रीब्यूट्स बयान करें अपनी प्रोडक्ट के, तो उससे भी जो कंज्यूमर है उसको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट की ये फीचर है, उससे वो ईजिली उसको वैल्यू लेके आ सकता है। इसके अलावा अपनी आप ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी साउंड किस्म की बनाएं। आपने जो कंज्यूमर्स हैं उनका आपको डेटा मिल जाता है, मतलब वेबसाइट्स पब्लिश करती हैं डाटा, तो वहाँ से आप उनके ईमेल सॉर्ट आउट करके उनको ईमेल भेजें प्रोडक्ट के। इसके अलावा प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स उनको बताएं, उसके फीचर्स बताएं, और उसके जो सक्सेसफुल एरियाज है उनको हाईलाइट करें प्रोडक्ट के, ताकि वो जो यूज़र है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा आप क्या करेंगे, कंज्यूमर्स की जो सी राउटिंग है उसको ट्रैक करेंगे, कंज्यूमर आपका किस किस वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वहाँ वहाँ आप अपने बैनर ऐड प्लेस करें। तो इन चीज़ों के थ्रू आप अपने कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकेंगे, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग और कंटेंट इज़ आल्सो ए किंग। तो अगर आपके कंटेंट अच्छा होगा तो आप कस्टमर को इजीली तरीके से अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो कंज्यूमर है ये डिजिटल एज में कैसे बिहेव करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, मार्केटर को कौन कौन से चैलेंजेस है और मार्केटर उन चैलेंजेस को कैसे कैसे कैटर कर सकता है। तो आई होप कि आपने इस लेसन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। अब हमारी ये जो डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ है आज इख्तिताम पज़ीर होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं mgd301@vu.edu.pk के ऊपर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।